Let's improve English. फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को कम कम चीजें सीखना पसंद है, छोटी छोटी वीडियोस में थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते रहें। अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। सेंटेंसेस के थ्रू आपको वोकैबुलरी सीखने के लिए मिलेगी, आपकी काफी प्रैक्टिस होगी इंग्लिश की और आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस, मैं थोड़ा सा भी शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता, जरा सा भी शोर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट एनी लिटिल नॉइस। एनी लिटिल नॉइस यानी कोई भी थोड़ा सा भी नॉइस मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। टॉलरेट की जगह पर आप यहां पर पुट अप विद का भी यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट पुट अप विद एनी लिटिल नॉइस, क्योंकि पुट अप विद का भी मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। मैं सहन नहीं कर सकता एनी लिटिल नॉइस, थोड़ा सा भी शोर मुझे बर्दाश्त नहीं है, थोड़ा सा भी शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके अंजामों के बारे में सोच लेना, जो तुम करने वाले हो ना अभी, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके अंजाम क्या होंगे, उनके बारे में सोच लेना। बी माइंडफुल ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। बी माइंडफुल ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यहां पर इट्स मैंने किसके लिए लगाया है? जो भी चीज कोई करने वाला है ना, मैं उसको उस चीज के लिए आगाह कर रहा हूं, उसको केयरफुल कर रहा हूं कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, बी माइंडफुल ऑफ इट। बी माइंडफुल ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेज से माइंडफुल रहना। माइंडफुल रहने का मतलब क्या होता है? केयरफुल रहना, अवेयर रहना। सो बी माइंडफुल ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को ध्यान में रखना। माइंडफुल होने का मतलब होता है किसी बात का अच्छे से ध्यान रखना, अपने दिमाग में उस बात को रखना। जैसे कि बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू से टू हिम, जो भी तुम उससे कहो ना, ध्यान में रख के कहना, अच्छे से सोच समझ के कहना। बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू से टू हिम। वो ये मूवी बिना रुचि के देख रहा है, बिना इंटरेस्ट के देख रहा है, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ही इज वॉचिंग द मूवी विद इनडिफरेंस। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न इन समवन और समथिंग। किसी इंसान में या किसी भी चीज में लैक ऑफ इंटरेस्ट है, रुचि की कमी है, या फिर उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपको आपके अंदर ना उसके प्रति इनडिफरेंस है। सो ही इज वॉचिंग द मूवी विद इनडिफरेंस, वो मूवी को देख रहा है इनडिफरेंस के साथ, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ, यानी उसकी कोई रुचि नहीं है उसके अंदर। जैसे किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसके लिए चिंता कर रहा हूं कि यार उसकी जो स्पोर्ट्स में जो रुचि नहीं है ना, मुझे बहुत चिंता में डालती है वो। हिज इनडिफरेंस टू स्पोर्ट्स वरीज मी अ लॉट, यानी जो उसका इनडिफरेंस है, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के प्रति, इट वरीज मी अ लॉट, वो मुझे चिंता में डालता है। इट वरीज मी वेरी मच। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। मेक श्योर टू मेक मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी वन पैटर्न और एनी वन स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंटेंस. It is very necessary, because if you are not going to make any sentences, how do you think you are going to keep that pattern in your mind, any random pattern that you have just learned? In order to keep that pattern in your mind, in order to keep the structure in your mind, you need to make more and more sentences, and you need to indulge in making more and more sentences, and you need to indulge in speaking English, practicing English. Let me tell you one thing. If you want to improve your writing, do reading more. If you want to improve your speaking, do listening more. And with listening, speaking is necessary. Because if your objective is to speak English fluently, you need to speak with yourself or with anybody. मेरा मन ही नहीं है उसमें, कैसे करूं मैं उसको? जैसे कई बार ऐसा होता है कि मन ही नहीं होता किसी काम में, तो कैसे करें? कोई जिद करता है करने के लिए, तो मुझे बोलना है मेरा दिल ही नहीं है उसमें, मैं कैसे करूं उसे? How can I do it? My heart isn't in it. My heart isn't in it. यानी उसमें मेरा दिल ही नहीं है। हाउ कैन आई डू इट? मैं वो कैसे कर सकता हूं जब मेरा दिल नहीं है उसके अंदर? सही बात है ना भाई? इफ योर हार्ट इजंट इन इट, इसका मतलब आपका उसमें दिल नहीं है। वो कोई भी चीज हो सकती है। असली फसाद की जड़ ना यही है, असली फसाद की जड़ यही है, यानी कि जो झगड़ा हो रहा है ना, उसके पीछे की असली वजह यही है। दिस इज द रियल बोन ऑफ कंटेंशन। दिस इज द रियल बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, लड़ाई। सो दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन। यही है असली फसाद की जड़। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो उस वाली बात को ना एक्सप्रेस करने के लिए ये सही है एकदम इंग्लिश में फ्रेज, बोन ऑफ कंटेंशन। सो दिस इज द रियल बोन ऑफ कंटेंशन। ये जो फोन है ना, यही सही फसाद की जड़ है। इसी की वजह से लड़ते रहते हैं आपस में। दिस फोन इज द रियल बोन ऑफ कंटेंशन। दिस इज व्हाट दे कीप फाइटिंग फॉर। इसी के लिए वो लड़ते रहते हैं। दिस इज द एक्चुअल, दिस इज द रियल बोन ऑफ कंटेंशन। मैंने बस उससे अपना खाना शेयर नहीं किया ना, यही है असली फसाद की जड़। इसी से लड़ाई हो रही है। The fact that I didn't share my food with him is the real bone of contention. यही है bone of contention। मैंने खाना शेयर नहीं किया, बस इसी पे लड़े जा रहा है बस।
So if something is a bone of contention, if some fact, some information or some idea, some concept, something is a bone of contention, that means it makes people fight, it makes people argue with one another for a long time. It keeps people arguing and fighting over this particular thing, which is a bone of contention. I think you have understood this word perfectly and clearly. If you haven't, you can watch this section of the video once again in order to understand it properly. If you still don't understand, you can still watch another time. वो अपनी लाइफ के बारे में ही गहरे ख्यालों में खोया रहता है, सोचता रहता है, बस सोचता रहता है। अब हमें पता है सोचने के लिए बोलते हैं थिंक, ही कीप्स थिंकिंग। ठीक है भाई, थोड़ा मजा सा नहीं आ रहा ना भाई, गहराई से सोचता है, एकदम बहुत गहराई से, ढंग से सोचता है। एक ढंग का वर्ड यूज करते हैं ना फिर, रूमिनेट। ही कीप्स रूमिनेटिंग अबाउट हर लाइफ, ओ सॉरी हिज लाइफ। ही कीप्स रूमिनेटिंग अबाउट हिज लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में रूमिनेट करता रहता है। So if you ruminate about something or if you ruminate on something, that means you keep thinking about it and you think deeply. बहुत गहराई से आप सोचते हैं ना, इसका मतलब आप ruminate करते हैं। ruminate, वैसे ruminate का एक और वर्ड, एक और मीनिंग, ruminate का एक और इंपॉर्टेंट मीनिंग मुझे आपको बताने दीजिए। आपने कई बार एनिमल्स को देखा होगा, वो खाते रहते हैं कुछ और मुंह चलाते रहते हैं। खाया अभी 2 घंटे बाद तक पता नहीं क्या मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करना कहते हैं उसे हम हिंदी में, उसे भी इंग्लिश में रूमिनेट कहते हैं। जैसे कि these buffaloes have been ruminating since the time I saw them. भैंसों को देखा है, buffaloes को देखा है, वो रूमिनेट ही कर रही है। रूमिनेट करना मतलब जुगाली कर रही है ना, जुगाली करना। और एक रूमिनेट का मतलब होता है सोचना, बहुत ज्यादा सोचना। ये 2 मेन मतलब है इस वर्ड के। So don't just keep ruminating about your future, do something about it. You have only present. You don't have the past, you don't have the future, you just have your present to work on. You can't work in the future, you can't work in the past, you can only work in the present. Present is the time that you have. This is your opportunity. This is the time, this is the golden opportunity that you say. जैसे एक और एग्जांपल देखो, तुम अपने फैसलों पर ढंग से सोचते क्यों नहीं हो गहराई से, ऐसे ही फैसले ले लेते हो। Why don't you properly ruminate on your decisions? Why don't you ruminate on your decisions? अपने decisions पर वो आप ruminate क्यों नहीं करते? ऐसे ही बस हाँ मैं ये करूंगा बस, वो फैसला लिया बस, रूमिनेट किया ही नहीं, सीधा ले लिया। ऐसे क्यों लेते हो यार? Why don't you ruminate? This is just another example. And you need to make more and more sentences. I keep telling you this all the time. Because if you don't make sentences, how will you practice? And practice is very necessary. Practice makes a man perfect. I know that you have heard this line from a lot of people a lot of times. Practice makes a man perfect and a woman also. Man dominating society है ना, इसलिए बस हर जगह मैन ठूस देते हैं, बात लागू सब पे होती है। इस धोखेबाज लड़के को मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ। Get this deceitful boy out of my sight. Get this boy out of my sight का मतलब होता है मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ। और कैसे लड़का है? Deceitful. Deceitful मतलब if someone is deceitful, he cannot or she cannot be trusted. She is not trustworthy or he is not trustworthy. उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। He says something else but does something else. और जरूरी नहीं है कोई इंसान ही डिसीटफुल होगा, कोई आइडिया, कोई फैक्ट, कोई चीज, कोई वस्तु भी डिसीटफुल हो सकती है, जो कि मिसलीडिंग है, जो कि धोखा, एक छल, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना छल, कपट, तो वो डिसीटफुल होता है। जैसे कि दैट पैलेस इज डिसीटफुल, वो जो पैलेस है ना वो डिसीटफुल है, मतलब हो सकता है वो मायावी पैलेस है, वो असली नहीं है, डिसीटफुल है, वो छल है, वो बस एक कपट है। जैसा वो दिख रहा है ना, उसके दिखने पर मत जाना, धोखेबाज है वो। His appearance is deceitful. His appearance is deceitful. यानी जैसा वो दिख रहा है, उसको देख के ये मत समझ लेना वो अच्छा आदमी, अच्छा इंसान है, डिसीटफुल है वो। उसका जो अपीयरेंस है वो डिसीटफुल है। अपीयरेंस डिसीटफुल क्यों है? क्योंकि अपीयरेंस तो हमें दिखा रहा है वो अच्छा इंसान है, मगर वो वाकई में है नहीं, इसलिए अपीयरेंस होगा डिसीटफुल। सो डिसीटफुल एक पर्सन भी हो सकता है और एक थिंग भी डिसीटफुल हो सकती है जो आपको मिसलीड करती है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहना चाहते हैं, नए से नया कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहते हैं, तो इंतजार किस बात का यार, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।